2026 के मध्य में भारत के युवाओं और छात्रों ने एक विशाल आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व कॉकस चंद पाती सीपी नामक एक व्यंग्यात्मक छात्र समूह ने किया। यह आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ था। छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे देश में हलचल मचा दी। इस वीडियो में हम इस आंदोलन के कारणों, रणनीतियों, आंदोलन की शुरुआत, पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं से हुई। नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं। छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा एजेंसियों से जवाबदेही की मांग की। पारदर्शिता का अभाव और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। छात्रों का मानना था कि परीक्षा प्रणाली में संस्थागत बदलाव जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी समस्या। पाती सीपी एक व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक छात्र संगठन है। उन्होंने कॉकरोच नाम को प्रतीक के रूप में चुना, जिससे यह दर्शाया गया कि छात्र कठिन परिस्थितियों और दमन के बावजूद टिके रहते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। ये नाम छात्रों की जिजीविषा और संघर्ष को दर्शाता है। सीजेपी ने अपने आंदोलन को अनूठे तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे युवाओं में उत्साह और एक बीजेपी ने व्यंग्य और प्रतीकात्मक राजनीति को अपनाया। उन्होंने पोस्टरों और नारों में हास्य और कटाक्ष का प्रयोग किया। अ फ्यूचर इज लीक, द फ्यूचर इज सिक्योर जैसे नारे वायरल हुए। ये तरीका छात्रों को जोड़ने और आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में कारगर रहा। व्यंग्य ने आंदोलन को एक नई पहचान दी और युवाओं को अपनी बात रखने का मंच मिला। बीजेपी ने जेन ज़ेड की पसंद को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। पारंपरिक पोस्टरों की जगह सावज मीम्स और वायरल कंटेंट का इस्तेमाल किया गया। रील्स, एल्गोरिदम और ट्रेंड्स के जरिए आंदोलन को देशभर के छात्रों तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया ने आंदोलन को तेज गति दी और युवाओं को एकजुट किया। आंदोलन का मुख्य केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर बना दो। जेएनयू, जामिया और देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र यहां एकत्र हुए। शांतिपूर्ण विरोध और व्यंग्यात्मक प्रदर्शन ने आंदोलन को मजबूती दी। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शिमला, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और अन्य शहरों तक फैल गया। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैल गया। शिमला, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए। मशाल जुलूस, कैंडल लाइट मार्च और छात्र रैलियों का आयोजन हुआ। यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में युवाओं की आवाज बन गया। आंदोलन के शुरुआती चरण में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध और व्यंग्यात्मक प्रदर्शन हुए। छात्रों ने अपनी बात को रचनात्मक तरीके से रखा। पोस्टर, नारे और प्रतीकात्मक गतिविधियों के जरिए आंदोलन को मजबूती मिली। यह चरण आंदोलन की नींव साबित हुआ। आंदोलन का विस्तार विभिन्न राज्यों में हुआ। मशाल जुलूस, कैंडल लाइट मार्च और छात्र रैलियों का आयोजन किया गया। छात्रों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सामने रखा। यह विस्तार आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सफल रहा। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा का असर पड़ा। ये टकराव आंदोलन के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और मीडिया में खूब चर्चा हुई। आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन मिला। संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की गई। राजनीतिक दलों ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया और सरकार पर दबाव बनाया। इससे आंदोलन को और अधिक शक्ति मिली और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई। आंदोलन पर राजनीतिक प्रेरणा का आरोप लगा। आलोचकों और सरकार समर्थित वर्गों ने इसे टूलकिट/साइऑप बताया। इससे आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। हालांकि छात्रों ने इसे अपनी असली आवाज बताया और आंदोलन को जारी रखा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के कारण आंदोलन की शांतिपूर्ण छवि पर असर पड़ा। सुरक्षा के नाम पर बल प्रयोग किया गया, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ा। यह चुनौती आंदोलन के लिए कठिन साबित हुई, लेकिन छात्रों ने संयम बनाए रखा। पारंपरिक छात्र यूनियनों जैसे एस ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि उनके राजनीतिक रुझान को लेकर कुछ दूरी बनाए रखी गई। यह दिखाता है कि छात्र संगठनों में भी विचारों का विविधता है और आंदोलन में सभी की भागीदारी जरूरी है। आंदोलन ने दिखाया कि आधुनिक छात्र आंदोलन केवल पारंपरिक यूनियनों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट और व्यंग्य ने शक्तिशाली राजनीतिक साधन बन चुके हैं। परीक्षा पारदर्शिता और पेपर लीक रोधी कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। संवाद का महत्व भी सामने आया। छात्रों और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष और समय पर संवाद की अनुपस्थिति किसी